हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी क्विक वन, और उन लोगों के लिए होगी जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। अगर आप किसी भी सिचुएशन में ये रीडिंग चेक करना चाहते हो, चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, एक्स के बारे में सोच रहे हो, न्यू के बारे में सोच रहे हो, क्रश के बारे में सोच रहे हो, सारे सिचुएशन में आप ये रीडिंग चेक कर सकते हो। सो जस्ट बी माइंडफुल कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपको कभी कमिटमेंट देगा, हाँ या ना। मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान के साथ, जहाँ पर चीज़ें आपको आगे जाती हुई दिख सकती हैं। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्लेट में सर्व किया जाएगा कमिटमेंट। मुझे लगता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सिचुएशन अच्छी रह सकती है आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में, जहाँ पर चीज़ें बातें कमिटमेंट की तरफ जाएँ। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सेंसिबली चलना पड़ेगा इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस पर्सन को लेकर। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा, अगर आप में से वो लोग जो राइट नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं, उनको भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हो। अगर आप किसी पास पर्सन के साथ आना चाहते हो और चाहे आप मूव ऑन कर चुके हो, वो मूव ऑन कर चुके हैं, उस सिचुएशन में भी मुझे लगता है कि गॉड की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जहाँ पर आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो सकेगा। सो कमिटमेंट जो आप डिज़ायर करते हो, चांसेस हैं कि वो आपको अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सको, चाहे नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर। चाहे आप दूर चले गए, एक दूसरे से कंट्रीज़ चेंज हो गई हैं, सिटीज़ चेंज हो गई हैं, आपको लगता है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया, आपने मूव ऑन कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो आप दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके बाद आप लोगों की रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगैन इट्स अ यस कार्ड, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा, कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे जिसके बाद चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकेगा। तो अगर फ़िलहाल उसकी फैमिली इशू बन रही है, तो वो भी चेंजेस हो सकते हैं कि फैमिली का होल्ड इस इंसान के ऊपर ना रहे उतना। हो सकता है कि फाइनेंशियली या अदरवाइज भी इंडिपेंडेंट हो जाए और वो फिर अपना डिसीजन खुद ले सके। सो कुछ चीज़ें इंप्रूव होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो डेफिनेटली कमिटमेंट देगा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा शायद इंतज़ार भी करना पड़े, आपको पेशेंट भी रहना पड़े। लेट्स सी। अच्छा, मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जो राइट नाउ आप में से वो लोग जो राइट नाउ नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको लग रहा है कि चांसेस हैं ही नहीं, आपको गॉड की तरफ से भी कोई साइन नहीं फील हो रहा है, मुझे लगता है कि देन इट्स अ नो आप लोगों के लिए। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए जो है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट नहीं होते हो तो शायद आप चूज़ कर जाओ कि आप उस जगह पे नहीं हो जहाँ पर आप रिकन्सिलिएशन हासिल कर सको या इस इंसान की कमिटमेंट हासिल कर सको। सो मुझे लगता है कि कमिटमेंट के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चूज़ नहीं करेंगे कि आप और वेट करो। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कमिटमेंट आप चाह रहे हो इस इंसान से, वो हासिल करने के लिए आपका जो सब्र है या जो पेशेंस है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, इट्स टाइम फॉर मी टू लेट इट गो। बट मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि आप जो कमिटमेंट चाहते हो इस इंसान से वो मिल सके। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जैसे कनेक्शन जो है ख़त्म हो जाएगा और ये पर्सन दोबारा वापस आएगा। सो मुझे अगेन एक जो शुरू की जो बात हम कर रहे थे कि देयर विल बी लाइक सम अपॉर्चुनिटी जो कि दी जाएगी दोबारा इस कनेक्शन में, कि चीज़ें वर्कआउट हो सकें। हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाओ और पर्सन भी मूव ऑन कर जाए, एंड देन कुछ ऐसा हो आप दोनों की ज़िंदगी में जो कि आप दोनों को एक दूसरे के पास फिर से ले आए, या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से बन सकते हो, कमिटमेंट मिल सकती है। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि तब तक चीज़ें हो सकता है कि आप एक दूसरे को लेकर
उस तरह की फीलिंग्स ही ना रखते हो कि जहाँ पे आप चूज़ करो कि हाँ यू वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, या आप इस कनेक्शन को सीरियसली लेकर आगे चलना चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन आप में से कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को शायद अवेल नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप। क्योंकि मुझे लगता है कि या तो उस अपॉर्चुनिटी को आने में इतना टाइम लगेगा कि आप सोचोगे कि नहीं, आई एम डन, आई डोंट वांट टू वेट ऑन फॉर इट। लेकिन आप ऐसे वो लोग जो वेट करेंगे, पेशेंट रहेंगे, उनको वो कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे कुछ लोग फेडअप होकर मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और जब तक एक ऑफ़र आएगी, कमिटमेंट आएगी, आप उस तरह से इस इंसान को लेकर फील ही शायद नहीं कर रहे होगे। सो लेट्स सी कि आपके लिए oracle guidance क्या है गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी। लेट्स सी। Stay optimistic your love about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो कमिटमेंट आप डिज़ायर कर रहे हो आपको मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ बहुत रोमांटिक होगा, बहुत सेक्सुअल भी हो सकता है। रोमांटिक सेक्सुअल एक ही बात है। ये दोनों बातें बेसिकली, ऑब्वियसली इट्स नॉट वन एंड द सेम थिंग, इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों का फिजिकल सेक्सुअल कनेक्शन रहा होगा। अगर आप में से मुझे लगता है कि आप और आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप पेशेंस रहते हो और आप ज़्यादा ऑब्सेसिवली फ्यूचर का सोच कर कनेक्शन को ख़राब नहीं करो, तो चांसेस है कि कमिटमेंट आपको स्मूथली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कमिटमेंट करोगे तो मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि आप थोड़ा इनसिक्योर होना शुरू हो जाओगे फ्यूचर को लेकर कि व्हाट इफ़ दिस पर्सन डजंट गिव यू द कमिटमेंट, तो क्या होगा आपके साथ, आप क्या करोगे फिर अपनी लाइफ में। सो वो चीज़ें मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर रही हैं या करेंगी आने वाले टाइम में। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो और आप अपने कनेक्शन को इन्जॉय करते हो द वे इट इज़ राइट नाउ, तो मुझे लगता है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट स्मूथली दे देगा विदाउट हैविंग एनी रेजिस्टेंस शोन टू इट। लेकिन आप में से वो लोग जो ऑब्सेसिवली कमिटमेंट करेंगे, मुझे लगता है उनमें फिर वो डाउट्स और फियर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे फ्यूचर को लेकर, या एडिक्शन नहीं, ऑब्सेशन कह लो फ्यूचर